अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 500 वाट के सोलर सिस्टम पर कितना खर्चा आने वाला है। बहुत से लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में पुराना यूपीएस पड़ा हुआ है, हम उसी को यूज़ करते हुए हम अपने घर में जो ऑलरेडी पंखे लाइटें लगी हुई हैं उसी को चलाना चाहते हैं। 2-3 पंखे लाइटें, हमें कोई 500 वाट के सोलर सिस्टम पर बताइएगा कि कितना खर्चा आने वाला है। इसके अंदर सोलर पैनल कौन से लगाएं, छोटे सोलर पैनल लगाने चाहिए या बड़े सोलर पैनल लगाने चाहिए, किस कंपनी के सोलर पैनल लगाने चाहिए, इसके साथ हमें कंट्रोलर कौन सा लगाना चाहिए या इसके साथ हमें कोई इन्वर्टर लगाना चाहिए। ये सारी बातें आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने घर के लिए एक 500 वाट का सोलर सिस्टम अच्छी क्वालिटी वाला डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 500 वाट के सोलर सिस्टम पर हम अपने घर में कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप लोग अपने घर में जो ऑलरेडी पंखे और लाइटें लगी हुई हैं वही चलाना चाहते हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में जो लाइटें और पंखे लगी हुई हैं वही चलाना चाहते हैं, तो आप लोगों के घर में जो यूपीएस मौजूद है, चाहे कोई देसी यूपीएस है, चाहे कोई ओमे कोई भी किसी भी कंपनी का यूपीएस मौजूद है, आप लोग इस सिस्टम को उस सिस्टम के साथ अटैच करने के बाद आप लोग अपने घर में तकरीबन 2 से 3-4 पंखे भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना यूपीएस यूज करते हुए ऑलरेडी जो पंखे लाइटें लगी हुई हैं वही चलाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा सिर्फ और सिर्फ आप लोग 2 पंखे चलाएं, बकाया 1-2 पंखे 1-2 लाइटें वगैरह इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोगों का सारा दिन भी सिस्टम चलता रहेगा और रात के टाइम भी आपको बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने घर में एसी डीसी फैन लगवा लेते हैं या आप लोगों के घर में एसी डीसी फैन लगे हुए हैं, तो आप लोग उसे 12 वोल्ट पे अगर चलाते हैं, अपना कंट्रोलर लगाने के बाद एमपीपीटी लगाने के बाद उसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको ये होगा, जहां पर आप लोगों ने 220 वाले पंखे 2 चलाने थे तो ये पंखे आप लोग 4 भी चला सकते हैं। इसके साथ 12 वोल्ट वाले लाइटें आप तकरीबन 3-4-5 लाइटें भी चला सकते हैं। ये भी बात कर लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाएंगी, इसका टोटल खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर कौन से लगाए जाएंगे। इस सिस्टम के अंदर 545-50 वाट का जो सोलर पैनल है वो लगाया जाएगा। छोटे सोलर पैनल इस वजह से नहीं लगाए जा रहे ताकि आने वाले दिनों के साथ अगर आप लोग इसी सिस्टम को 1000 वाट का सिस्टम बनाना चाहेंगे या इससे ऊपर भी जाना चाहेंगे, तो आप लोगों के पास ये जो सोलर पैनल लगा होगा यही सोलर पैनल आगे भी आप लोगों के काम आएगा। तो इसी वजह से 550 वाट का सोलर पैनल इस सिस्टम के अंदर लगाएंगे। चाहे कोई लोंजी, जिनको, कैनेडियन जे, ट्रिना सोलर, राइजन सोलर, कैनेडियन, जितने भी बड़े ब्रांड है आप लोग इनमें से कोई भी ब्रांड चूज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। सितंबर 2023 के अंदर अगर देखा जाए सोलर पैनल की प्राइस क्या चल रही है, तो ये आपको 85 रुपए से लेके 90 रुपए पर वाट देखने को मिलेगी। जितनी भी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल है वो सोलर पैनल का रेट मार्केट के अंदर यही चल रहा है। अगर देखा जाए 550 वाट के सोलर पैनल की क्या प्राइस है, तो इसकी प्राइस आपको तकरीबन 50,000 रुपये के करीब देखने को मिलेगी। इसकी वजह यह है कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सोलर पैनल लगाया जाएगा। तो आप लोग आने वाले दिनों के साथ अगर एक सोलर पैनल मजीद इसी के साथ अटैच करते हैं तो आप लोग इसी सिस्टम को 1000 वाट का सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो कंट्रोलर हम लगाने वाले हैं, बकाया जितना भी सामान लगाने वाला है, ये सारे का सारा 1000 वाट का सिस्टम है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल 500 वाट वाला लगाया जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की। तो सोलर स्टैंड इस सिस्टम के साथ L2 का स्टैंड लगाया जाएगा, यानी कि अगर आप आने वाले दिनों के साथ इस सिस्टम के साथ मजीद एक और सोलर पैनल लगाना चाहेंगे तो इसी सोलर स्टैंड के ऊपर आप लोग एक और सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए सितंबर के अंदर इस सोलर स्टैंड की प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली है, तो इसकी प्राइस आप लोगों को मिलेगी 6200 रुपया। जिसके बाद बात कर लेते हैं वायर की। तो वायर इस सिस्टम के साथ मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो है 6 mm की टिन कोटेड डबल इंसुलेटेड वायर आप लोगों को इस सिस्टम के साथ लगानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप लोग इस सिस्टम के साथ 4 mm की भी लगा सकते हैं, लेकिन 6 mm का फायदा यह है कि कल को अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ एक सोलर पैनल लगाते हैं, 2 सोलर पैनल लगाते हैं या इसी सिस्टम को
3 किलोवाट तक भी लेके जाते हैं तो आप लोगों की यही वायर काम आएगी, यही वायर आप लोगों को इसी के साथ ही सिस्टम आप लोगों का चलता रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सिस्टम के साथ जो कंट्रोलर लगाना है वो कौन सा लगाना है। ये PWM चार्ज कंट्रोलर लगाया जाएगा या इसके साथ आप लोग MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे। अगर हम इसके साथ PWM चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो आप लोगों का काम फिर भी चलता रहेगा। अगर उसकी प्राइस देखी जाए तो अच्छी क्वालिटी वाला अगर लगाते हैं 2000 से लेके 3000 रुपये तक आपको अच्छी क्वालिटी वाला PWM चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा। लेकिन उस चीज का नुकसान आपको ये होगा कि आप लोगों की सोलर से जो जनरेशन हो रही होगी काफी हद तक वो जाया हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड यही कहूंगा कि आप लोग इस सिस्टम के साथ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाएं। इसके अंदर देखा जाए कोई भी अच्छी क्वालिटी वाला, जैसा कि सनटेक का अगर देखा जाए तो सनटेक की प्राइस आप लोगों को मार्केट के अंदर आजकल जो मिलने वाली है 80 एम्पेयर की मिलने वाली है 18,500 रुपया। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं सिनको का, तो सिनको की अगर 65 एम्पेयर देखते हैं तो ये 19,500 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक मिलने वाली है। तो इसी के अंदर अगर आप लोग देखते हैं 80 एम्पेयर वाला तो ये आपको तकरीबन 21 से 22,000 रुपये का मिलने वाला है। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं सिमटेक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में, जो कि पाकिस्तान का टॉप क्लास का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका अगर 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर की प्राइस देखी जाए तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 26,300 रुपया लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों को हमसे मिलेगा ये 25,000 रुपये के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए दीगर काफी MPPT मार्केट के अंदर मौजूद है, आप इनमें से कोई भी MPPT देख के अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो रफ सा आइडिया लगा लेते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की प्राइस के बारे में, एक 20,000 रुपया लगा लेते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का। जी अभी बात कर लेते हैं इस टाइम तक जितनी भी चीजें लगने वाली थी वो सारी चीजें लग गई हैं। अगर आप लोग विदाउट बैटरी अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं तो अभी तक जितनी भी चीज़ें लगी हैं ये सिस्टम लगाने के बाद आप लोग चला सकते हैं। अगर देखा जाए अभी तक कितना खर्चा आया, ये तकरीबन 77,700 रुपये है, यानी कि 78,000 के राउंड अबाउट आप लोगों का खर्चा आएगा और आप लोग अपने घर में तकरीबन 3 से 4 पंखे लाइटें चला सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए आप लोग अगर इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया भी हुआ है फिर भी आप लोगों को घर में अगर रात के टाइम लाइट भी नहीं चलाने को मिलती तो फिर आप लोगों को सोलर सिस्टम का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं। बैटरी की प्राइस अगर आप लोग लगाते हैं 30,000 रुपया, इससे सस्ती भी आप लगा सकते हैं 10,000 की, 7,000 की, 15,000 की, जितनी जो क्वालिटी वाली बैटरी आप लोगों को चाहिए हो वो आप लोग इस सिस्टम के साथ लगवा सकते हैं। तो मैं एक रफ सा आइडिया लगा लेता हूँ, 30,000 रुपया इस सिस्टम के अंदर बैटरी का लगा लेता हूँ। तो देखा जाए अगर बैटरी लगाने के बाद टोटल खर्चा इस सिस्टम के अंदर कितना आया, ये आया 1,07,000, तकरीबन 1,07,000 8,000 रुपये तक ये खर्चा आया। अगर आप लोग 1 लाख रुपया लगाने के बाद अपने घर में तकरीबन 2, 3, 4 पंखे लाइटें चला लेते हैं तो इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, जो हज़ारों रुपया बिल आप महाना दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ये 2-3 महीने के अंदर ही आप लोगों का टोटल खर्चा पूरा हो जाएगा। आपको पता है आजकल किसी घर के अंदर 1-2 पंखे लाइटें चल रही है तो उसका बिल भी आप लोगों को तकरीबन 8 से 10,000 रुपया देखने को मिल रहा है। जिस घर के अंदर ज़्यादा पंखे और लाइटें ज़्यादा चल रही हैं तो उसका बिल तकरीबन आपको पता है 20 से 30,000 रुपये तक जा रहा है। तो इसी वजह से अगर आप लोग ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।